सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है श्रद्धा, समर्पण व विश्वास का संबंध। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं एवं जीवन परिवर्तन का उद्घोष कह सकते हैं। गुरु के साथ स्थापित होने वाला संबंध एक ऐसे ही ऐतिहासिक क्षण के रूप में गिना जा सकता है। बाह्य दृष्टि से तो जिस क्षण में हम परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी से जुड़े कुछ विशिष्ट नहीं घटा, पर सूक्ष्म जगत में एवं अंतरंग की दृष्टि से वो क्षण एक अभूतपूर्व क्रांति का आधार बन गया है। ऐसा कहने के पीछे का कारण ये है कि जिस दिन गुरु के साथ, विशेष रूप से सद्गुरु के साथ शिष्य का संबंध स्थापित होता है, उस दिन शिष्य के व्यक्तित्व का प्रत्येक अंश, उसकी चेतना का एक एक हिस्सा गुरु को, महानता को एवं दिव्यता को समर्पित हो जाता है और उसके बदले में शिष्य उन सभी विभूतियों का हकदार बन जाता है जिन्हें गुरु शिष्य संबंधों का आधार माना जा सकता है। मनुष्य इस जगत में ईश्वर प्रदत्त 3 ही शक्तियाँ लेकर के आया है। जो कुछ हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं, वो इन्हीं 3 शक्तियों के आधार पर संभव है। इनमें से पहली शक्ति शरीर की या श्रम की शक्ति है। जब ये धरती इंसान को मिली होगी तो वैसी ही ऊबड़ खाबड़, वीरान, बंजर रही होगी जैसा हम आज चंद्रमा और मंगल को पाते हैं। परंतु इंसान ने हजारों वर्षों तक नियोजित श्रम करके इस धरती को समतल बना दिया और न जाने क्या क्या चमत्कार यहाँ कर डाले। ये पुल, ये कारखाने, ये होटल, ये अपार्टमेंट्स, ये सड़कें, ये मॉल इंसान के श्रम की, उसके शरीर की शक्ति की, उसके शरीर की गवाही निरंतर देते हुए नजर आते हैं। शरीर बलवान है परंतु सर्वाधिक बलशाली नहीं है। मनुष्य के शरीर से ऊपर उठ करके शक्ति मनुष्य के मन एवं विचारों में है। यदि मनुष्य का मन एवं विचार एक स्थान पर केंद्रित, एकाग्र हो जाते हैं तो मनुष्य आसमान तक रास्ता बना सकता है। आइंस्टाइन, न्यूटन, शोपेनहावर शारीरिक रूप से बलवान नहीं थे, परंतु उनके वैज्ञानिक विचारों ने तत्कालीन जगत को हिला के रख दिया था। ऐसे ही ज्वलंत विचारों को केंद्रीभूत कर लेने पर सामाजिक क्रांति को जन्म दिया जा सकता है। महात्मा गांधी शारीरिक दृष्टि से बलवान न होने पर भी अपने विचारों के माध्यम से इतनी शक्ति रखते थे कि उनके कारण अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हैरियट स्टोक के विचारों के कारण अमेरिका को अपनी नस्ल भेद की नीति बदलने पर विवश होना पड़ा, तो वहीं रूसों के विचारों ने लोकतंत्र को एवं मार्क्स के विचारों ने साम्यवाद को आधी आधी दुनिया में स्थापित कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का उदाहरण लें तो उनके साहित्य ने तो एक संपूर्ण युग की स्थापना का कार्य ही कर दिया है। मनुष्य की बुद्धि का, विचारों का, चिंतन का बल मनुष्य के शारीरिक बल से ऊपर उठकर गिना जा सकता है। मनुष्य के शरीर व मन दोनों ही शक्तिशाली हैं, परंतु इनसे भी ऊपर उठकर जो तीसरी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है, वो शक्ति मनुष्य की आध्यात्मिक एवं भावनात्मक शक्ति है। यही शक्ति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक चिंतक की दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान का इतिहास दमदार व्यक्तित्वों का इतिहास कहा जा सकता है। यदि यहाँ बुद्ध, महावीर, कृष्ण, पतंजलि से लेकर सप्तऋषि, परम पूज्य गुरुदेव जैसी अवतारी सत्ताएं, सिखों के गुरु एवं जैनों के तीर्थंकर न पैदा हुए होते तो भला कौन विश्व में भारत को जगत गुरु मानने को तैयार होता। भारत की पुण्य भूमि की सच्ची विरासत इतने महापुरुषों का, इतने महान व्यक्तित्वों का इस धरती पर जन्म लेकर इसको धन्य करना ही कही जा सकती है। मनुष्य की सच्ची कीमत केवल उसका व्यक्तित्व ही कहा जा सकता है। जितने व्यक्तित्व दमदार होते हैं वे भगवान को अनुदान बरसाने पर, देवताओं को अनुग्रह करने पर एवं फिजाओं को अपना रुख मोड़ने पर विवश कर देते हैं। और व्यक्तित्व जिस शक्ति से बनता है उसका नाम श्रद्धा, समर्पण एवं विश्वास है। गुरु के साथ शिष्य का संबंध जिन भावनाओं की नींव पर बनता है उसका नाम श्रद्धा, समर्पण व विश्वास है। आध्यात्म के क्षेत्र में मात्र श्रद्धा का ही सिक्का चलता है। मात्र श्रद्धा की ही कीमत होती है और मात्र श्रद्धा की ही ताकत होती है। श्रद्धा अर्थात आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति अटूट, अगाध, प्रगाढ़ विश्वास। जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ बाहर के सब उपचार थोथे बने रहते हैं।
और यदि श्रद्धा हो तो साधक के शिष्य के जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होते हैं कि जिन्हें देख सुनकर अलौकिक कहने का मन करता है। यदि शिष्य हृदय श्रद्धा से रिक्त है तो एक क्या 1 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप भी किसी उल्लेखनीय निष्कर्ष को प्राप्त नहीं करा पाता। और वहीं यदि साधक श्रद्धावान है तो उसके लिए पत्थर की मूर्ति भी गिरधर गोपाल बन जाती है। श्रद्धा होने पर मिट्टी की प्रतिमा एकलव्य को द्रोण बनकर मार्गदर्शन देती दिखाई पड़ती है। श्रद्धा होने पर पत्थर के कृष्ण मीरा के लिए जहर पीने को तैयार हो जाते हैं और श्रद्धा होने पर पाषाण प्रतिमा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली बन जाती हैं। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सारे चमत्कार घटित होते हैं। मनुष्य को जीवन में दैवीय कृपा मात्र एक आधार पर मिलती है और उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा होती तो है श्रद्धा होती है तो मिट्टी गुरु बन जाती है और पत्थर भगवान बन जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें अपने गुरु शिष्य संबंधों के मूल आधार श्रद्धा को स्मरण करने की आवश्यकता है। यह याद करने की आवश्यकता है कि हमने अपनी श्रद्धा को एक ऐसे गुरु को समर्पित किया है जिनका जीवन उत्कृष्टताओं एवं सत्प्रवृत्तियों की परिभाषा था। ऐसे महान व्यक्तित्व के पद चिन्हों पर चलकर ही अपने इस जीवन को श्रेष्ठ व सार्थक बनाया जा सकता है। ये समर्पण सघन श्रद्धा के माध्यम से ही संभव है और यह समर्पण सद्गुरु के प्रति ही संभव है। गुरु का अर्थ मार्गदर्शक सत्ता से है और यह कार्य वही कर सकता है जिसे मार्ग की जानकारी हो, जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध नहीं हो सके हैं कि वो दूसरों को दिशा दिखा पाने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं। यदि एक सामान्य सी शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए किसी को गाइड या मार्गदर्शक रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो मानवीय संभावनाओं के शिखर पर पहुंचने का कार्य बिना सद्गुरु के कैसे संभव है। यदि आम्रपाली अंगुलीमाल अशोक को भगवान बुद्ध के रूप में मार्गदर्शक न मिले होते तो क्या उनका कल्याण संभव था। यदि चंद्रगुप्त को चाणक्य, शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास एवं विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस न मिले होते तो क्या वे वो बन पाते जिसके लिए वे जाने जाते हैं। जब हमें परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के रूप में इस युग के सर्वाधिक दिव्य मार्गदर्शक मिल गए हैं तो ऐसे में क्या हमें अपनी अपनी श्रद्धा का संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के जीवन को यथोचित संबल 3 सत्ताओं द्वारा प्राप्त होता है। इन्हें त्रिमूर्ति या त्रिदेव के रूप में भी देखा सुना व समझा जा सकता है। इनमें से माँ को भगवान ब्रह्मा के रूप में समझा जाना चाहिए। ये बालक का निर्माण करती हैं एवं जीवन के विकसित होने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती हैं। पिता लालन पालन करता होने के नाते भगवान विष्णु के रूप में है, परंतु गुरु इन सब से ऊपर उठकर उस सत्ता के रूप में है जो व्यक्ति को इसी शरीर में रहते रहते द्विजत्व की, कल्याण की, उत्कर्ष की संभावना प्रदान करते हैं। संस्कृति, संस्कार, साधना एवं संसार सागर से तारने का मार्ग भगवान शिव रूपी गुरु कृपा से ही मनुष्य को मिल पाता है। उस गुरु कृपा को प्राप्त करने का माध्यम मात्र श्रद्धा एवं समर्पण को ही माना जा सकता है। इस गुरु पूर्णिमा पर परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में उन्हीं सूत्रों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जो सदा से गुरु दीक्षा का आधार रहे हैं। इनमें से पहला सूत्र उपासना का है। उपासना का अर्थ दैवीय शक्तियों के समीप बैठकर अपने व्यक्तित्व में दैवीय गुणों को आत्मसात करने से है। ट्रांसफार्मर से बिजली का तार जुड़ता है तभी उसमें विद्युत प्रवाह हो पाता है। उपासना का उद्देश्य गुरुदेव के साथ अपनी अंतश्चेतना को इस भांति जोड़ना है ताकि हमारे चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में उन्हीं की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे। व्यवहारिक रूप से इसे दैनिक उपासना के रूप में लिया जा सकता है। दूसरा सूत्र साधना का है। साधना का उद्देश्य व्यक्तित्व को संयमित व अनुशासित करने से है। इसको जीवन में आत्मसात करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त 4 संयमों को आधार बनाया जा सकता है। तीसरा सूत्र आराधना का है। आराधना का अभिप्राय लोक मंगल के कार्यों से लगाया जा सकता है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता तभी है जब वो अपने जीवन को परमात्मा की इस दृष्टि को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने में लगाता है। पीड़ितों की पीड़ा का निवारण एवं पतितों को सही राह दिखाने के उपक्रम आराधना के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। इसके साथ ही 2 संकल्प गुरु दीक्षा के क्रम में अनिवार्य रूप से जुड़ जाते हैं। इनमें से पहला संकल्प समय दान का है।
और दूसरा अंशदान का है। समयदान का अर्थ जितना संभव हो सके उतना अपनी प्रतिभा, श्रम, मनोयोग, बुद्धि प्रभाव का उपयोग पूज्य गुरुदेव के कार्यों को करने से है। अंशदान का अर्थ अपनी धर्म पूर्वक अर्जित कमाई का एक अंश पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पूर्ति में निरंतर लगाने से है। यदि ये सूत्र इस गुरु दीक्षा के पर्व के अवसर पर हमारी दैनिक दिनचर्या में पुनः दृढ़ता के साथ स्थान बना पाते हैं तो ये पर्व हमारे जीवन को सार्थक बनाने से वंचित नहीं रहेगा। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा पर विशेष ये लेख अब समाप्त होता है। अखंड ज्योति, पृष्ठ संख्या 63, 64 और 65, जुलाई सन 2018। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनेकों धन्यवाद। यदि आप इस विचार प्रसार परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आप विचार प्रसार परिवार का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं।